सब्सक्राइब करें खामोश पठान चैनल को और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान खामोश पठान और आप देख रहे हैं खामोश पठान की वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का रैम जो है वो 2 GB है या 1 GB है और आपके पास इतना बजट भी नहीं है कि आप एक अच्छा कंप्यूटर ख़रीद ले और आप अपने कंप्यूटर में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, जैसा कि कैमटेशिया है, अडोब फोटोशॉप CS6 है, अडोब आफ्टर इफेक्ट है, अडोब प्रीमियर है, या आप बड़े बड़े गेम चला रहे हैं, तो जो ही आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर या गेम को ओपन करते हैं तो आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है और कभी कभार हैंग भी हो जाता है। तो ये सब कुछ जो है ये रैम की कमी की वजह से होता है। तो आप लोग अपने रैम को कैसे इंक्रीज़ करेंगे? रैम को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपके C हार्ड डिस्क है या D हार्ड डिस्क है या E हार्ड डिस्क है, उसमें कुछ ना कुछ खाली स्पेस हो, क्योंकि वो स्पेस जो है वो एज ए रैम यूज़ होगा। अगर आपके C ड्रावर में या E या D में स्पेस नहीं है तो आप किसी USB को भी एज ए रैम यूज़ कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद एक इस तरह पेज ओपन हो जाएगा और यहीं पे एडवांस सिस्टम सेटिंग आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पे 3 सेटिंग है, 1 2 3। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लिखा है आपने इस सेटिंग पे क्लिक करना है। इस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने फिर एडवांस पे क्लिक करना है और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो चेंज लिखा है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक इसी तरह छोटा डब्बा ओपन हो जाएगा और आपने क्या करना है, यहाँ पे जो चेक लगा हुआ है इसको अनचेक करना है। इसको अनचेक करने के बाद आपने फिर किसी ड्राइवर को सेलेक्ट करना है जिसमें स्पेस ज़्यादा हो। आपको पता होगा कि C ड्राइवर में स्पेस ज़्यादा है, D में ज़्यादा है या F में ज़्यादा है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो कस्टम है इस पे क्लिक करना है। तो मैंने ऑलरेडी सेटिंग की है तो तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है 4000 MB। तो आपका जो रैम होगा वो 4 GB बन जाएगा। अगर आप 8000 टाइप करेंगे तो आपका जो रैम है वो 8 GB बन जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप 4 GB करना चाहते हैं या 8 GB। मैंने ऑलरेडी सेटिंग की है, 8 GB रखा हुआ है। और इसके बाद आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपको मैसेज देगा कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करे। तो फिर आपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट होने के बाद आपने फिर क्या करना है, यहीं पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है। तो प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल मेमोरी जो है वो 2 GB है। तो ये रैम जो है ये कंप्यूटर की अपना रैम है और वो रैम जो हमने सेटिंग की है वो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आप लोग परेशान नहीं होना। दोस्तों, मैं भी इस मसले का शिकार था, लेकिन मैंने किसी से सीख लिया और फिर मैंने यही तरीका अप्लाई किया अपने कंप्यूटर पे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, तो अब ये मसला मेरे सामने नहीं आता। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।